हाय गाइस, पेप कोडिंग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले मीडिया पाइप के बारे में। तो अभी तक हम ओपन सीवी के बारे में बात कर रहे थे। तो ओपन सीवी से हम एक्चुअली करते क्या है, सबसे पहले तो ये जानने वाली बात है। तो ओपन सीवी में ना हम लोग वीडियो इमेज को कैप्चर करते हैं, है ना। अगर हमें कोई भी इनपुट लेना है तो उसके लिए ओपन सीवी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बार हमने वो ले लिया है ना, हमने अपना वेबकैम ऑन करा और हमने अपना इनपुट दे दिया, जो हम वीडियो आ रही है, हम कुछ कर रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि हम दौड़ रहे होंगे या फिर हंस रहे होंगे, रो रहे होंगे। तो उसके बाद हम उस चीज को, जो सिस्टम है, जो मॉडल है आपका, वो कैसे प्रोसेस करेगा। तो इस चीज के लिए एक जो लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क जो यूज होता है वो मीडिया पाइप है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि मीडिया पाइप अक्रॉस प्लेटफॉर्म यूज होता है। सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, आपका पाइथन में तो यूज होता ही है, एंड्रॉइड में यूज हो जाता है। तो ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म यूज होता है और इसका जो पर्पज है वो ये है कि ये जेस्चर्स कैप्चर करने में काफी ज्यादा केपेबल है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसमें जैसे अभी नीचे उतरता हूं और ये दिखाता हूं कि ये देखिए कि इसके पास अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे कि एक फेस डिटेक्शन के लिए है, फेस मैश क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आइरिस के लिए ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, हैंड मूवमेंट के लिए, पोज मूवमेंट के लिए। और एक होता है होलिस्टिक। तो होलिस्टिक में क्या है, अगर आपको होलिस्टिक वर्ड का मतलब पता हो तो इन सभी को एक में प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज हम होलिस्टिक के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और आगे हमें प्रोजेक्ट्स करने हैं तो वो प्रोजेक्ट्स भी होलिस्टिक से अगर हम करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। ऑब्वियस सी बात है कि अब जैसे हमने ओपन सीवी में एक मॉडल देखा था फेस डिटेक्शन के लिए, ठीक है, और फेस डिटेक्शन के लिए यूज भी करते हैं। फिर इसमें फेस मैशिंग है। फेस मैशिंग का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको ही ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो फेस के की फीचर्स है ना, जिसको जो आपका मॉडल है वो ग्रैस्प करके बता सके कि हाँ इसके अराउंड फेस है, वो इसके लिए यूज होता है। फिर आप आइरिस देखिए, आइरिस क्या है, आपकी आई मूवमेंट के लिए, है ना। आई मूवमेंट के लिए काफी यूजफुल है। आप देख भी सकते हैं इधर आई मूवमेंट है, यहाँ पे हैंड जेस्चर्स के लिए और पोज के लिए तो भाई ऑब्वियसली काफी क्लियर है। और होलिस्टिक में ये सारी चीजें हम एक ही में कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, पोज भी आ रहा है, ठीक है, हैंड को भी डिटेक्ट कर रहा है, फेस को भी डिटेक्ट कर रहा है, और भी है हेयर सेगमेंटेशन के लिए है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए है ना, बॉक्स ट्रैकिंग के लिए है, इंस्टेंट मूवमेंट के लिए। बहुत बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन आज हम होलिस्टिक के बारे में बात करेंगे। उसके दो तीन रीजन है। पहली बात तो हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो होलिस्टिक से बनते हैं। दूसरा, हेयर सेगमेंटेशन वगैरह जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए है, जो बाद में अगर आप उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखिए कहां कहां मैंने कहा ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज होता है। एंड्रॉइड में, आईओएस में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, ठीक है, जेएस में, जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, कॉरल में यूज होता है, ठीक है। काफी ज्यादा यूजेज है इसके, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज तो क्लियर ही होगी कि ये प्री ट्रेन्ड मॉडल है, तो हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे और इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको पहले अलग से थ्योरी बताऊं और उसके बाद फिर मैं आपको कोड करके दिखाऊं तो इससे बढ़िया एक और चीज होगी कि मैं सीधा कोड करूंगा और कोड करने के साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि वो चीज क्या कर रही है। हम मीडिया पाइप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे कि हमें क्या करना है। हमें उसको देखना है कि वो जो कोड है वो क्या कर रहा है ना। ऑब्वियसली बात है कि एक लाइब्रेरी है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ डीप में घुसने के बजाय इसका आपको यूज करना है। तो मैं सीधा होलिस्टिक हम इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा कि होलिस्टिक का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट इन सारी चीजों को मिला देना तो एक होलिस्टिक बनता है, होलिस्टिक प्री ट्रेन्ड मॉडल मीडिया पाइप का, ठीक है। तो हम इसको करके देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो इसको कोड करना, बीच बीच में जो जो चीजें मुझे लगेंगी कि ये बतानी चाहिए उसका मैं बताता चलूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर ये रही मेरी जो पाइथन नोटबुक, तो मैं यहाँ पे शुरू करूंगा। तो देखिए, वैसे तो हमें सीधा पहले मीडिया पाइप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इंपोर्ट या फिर पैकेज को इंस्टॉल नहीं करा है उनको करके दिखा देता हूं कि क्या करने की जरूरत है। जैसे कि आपने ओपन सीवी को करा था या उससे पहले आपने टेंसर फ्लो को करा था, या किसी को भी जब हम शुरू करते हैं तो हमने पहले अगर नहीं कर रखा है तो हमें क्या करना है कि पिप इंस्टॉल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर है, बट मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, नई लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं। मीडिया पाइप ओपन सीवी डैश पाइथन, ठीक है। ये ओपन सीवी का ही थोड़ा, अब एक्सटेंशन नहीं कहूंगा मैं, ये थोड़ी अलग है, लेकिन ओपन सीवी के साथ इसको यूज किया जाता है। और मेरे को लगता है ये काफी क्लियर होगा सब लोगों को क्यों किया जाता है, क्योंकि आप ओपन सीवी से वीडियो कैप्चर करेंगे और जो जेस्चर मूवमेंट है, जो आपके फेस के या फिर हैंड्स के या पोज के की फीचर्स है, उनको ये मैप करने में यूजफुल है, तो इसीलिए इसको करते हैं। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी एक बार रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो रहा है, ये देखिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। आपके में ये पूरा प्रोसेस रन करेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये वाली चीज तो क्लियर होगी। अब मैं एक्चुअल जो मेरे को सिखाना है मैं उस पर बढ़ता हूं, ठीक है गाइस। तो फिर ये देखिए, अब मैं सबसे पहले अपनी मीडिया पाइप लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दूंगा। तो इंपोर्ट मीडिया पाइप एज एमपी,
ठीक है, एक चीज तो ये क्यों, और एज एमपी के कर रहा हूं क्योंकि बार बार मीडिया पाइप लिखना बड़ा हो जाता है। ओपन सीवी को हम लोग नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि CV2 है वो आराम से हो जाता है। सेम चीज मैं अब ओपन सीवी को भी इस्तेमाल करूंगा, तो मैं CV2 को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। तो ये लीजिए, ये हो गया मेरा रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये रन हो रहा है और ये नंबर आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता ही है, नंबर आ जाएगा तो फिर वो हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं ना आपको फेस जेस्चर्स अपने दिखाऊंगा और वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम नॉर्मल ओपन सीवी को जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो कैप्चर जैसे आ रही है, और जब हम मीडिया पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली बात करूं तो होलिस्टिक जो हमारा पैकेज है मीडिया पाइप में, उसका जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क है, इस चीज के लिए मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा कि मैं नॉर्मल वीडियो कैप्चर करूंगा, आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, और फिर दूसरी चीज दिखाऊंगा मीडिया पाइप के साथ, ताकि दोनों में आप डिफरेंस देख सकें। दो मुझे पता है आपने वो बहुत बारी देखी है ओपन सीवी से, लेकिन फिर भी ओपन सीवी के ऊपर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हमने अलग अलग चीजें देखी हैं, तो एक बारी एक बेसिक डिफरेंस के लिए कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो हम ये पहला कोड लिख रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ एक वीडियो इमेज लेंगे और वो कैसे आ रही है उसको देखेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैप्चर करेंगे हम लोग CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बारी हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, जीरो किस लिए है, मेरे ख्याल से सभी को पता है, जीरो इसलिए है क्योंकि ये आपके वेबकैम के ऊपर है, एक नंबर असाइंड है उसको, एक ही आपके जो सिस्टम में एक ही वेबकैम है तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, और आप और ज्यादा अगर एक्सटर्नल वेबकैम्स इंस्टॉल करते जाएंगे तो उतना डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जैसे कि सभी को पता है कि जो एक इमेज जो वीडियो है वो अलग अलग फ्रेम से बनी हुई होती है। ठीक है, अगर फ्रेम्स को कंबाइन कर देंगे तो वीडियो बन जाएगी, तो इसीलिए हम उन फ्रेम्स को अलग अलग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज ओपन है ना, एक मिनट, इज क्यों नहीं हो रहा, इज ओपन। ठीक है, इज ओपन, और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, उन फ्रेम्स को पढ़ना है, तो एक हम लोग रिटर्न करेंगे बुलियन, जो ये स्टोर करेगा कि क्या वो फ्रेम रीड हो पाया या नहीं, और दूसरा ये होगा जो फ्रेम है जो हमने रीड करा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रीड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उस फ्रेम को हमें शो करना है कि नहीं। उस फ्रेम को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, CV2.im शो, है ना। ये चीजें तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर है, ये ओपन सीवी में अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं। ये देखिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको वेबकैम से ले रहे हैं, तो इसीलिए एक मिनट रुक जाइए। अब ये हो गया वेबकैम, वेबकैम से ले रहे हैं हम लोग, तो इसको वेबकैम कर देता हूं। और दूसरा हमें क्या करना है, हमें फ्रेम को शो करना है। तो ये देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करने की जरूरत है, जैसे कि अगर हम इसके बाद अगर सीधा प्रिंट कर दें तो जो ये लूप है वो कभी एंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लूप जैसा लग रहा है। तो उसे बंद करने के लिए हम यूज करते हैं वेट की को, है ना, ताकि हम जो नंबर, जो एक मान लीजिए मैंने G बताया या H बताया या जो डिजिट बताया उससे वो क्लोज होगा, या फिर जो हमने टाइम दे रखा है ना। तो इस वजह से हम लोग करते हैं वेट की का इस्तेमाल। तो ये लीजिए, मैं वेट की कर देता हूं, CV2 डॉट वेट की, है ना। अब ये इसको मैंने 10 दे दिया, और नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है, 0xFF, एक मिनट, ये लीजिए। और नहीं तो अगर मैं Q दबाऊंगा तो फिर आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, जनरली Q यूज होता है मोस्ट बुकों में, अगर आप देखेंगे तो Q का इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पे भी Q ले लिया। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, एक बार हमने ब्रेक कर दिया तो हमें कैमरा को रिलीज कर देना है और सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना है, सारी विंडोज को। ठीक है, ये चीजें तो मेरे ख्याल से ओपन सीवी का पार्ट है, ये सबको ही क्लियर होंगी। तो ये मैंने कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दी सारी विंडोज को। ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑल, एक मिनट, विंडोज। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ये इसको रन कर देते हैं। ये देखिए, मैंने इसको रन करा, अब ये चल रहा होगा। अब ये देखिए, ये आ गया। मैं सिर्फ इसमें ये दिखा रहा था कि आप देख सकते हैं पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने हाथ ऐसे करे, कोई आपको फीचर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, है ना। पीछे देखिए, बैकग्राउंड में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे फेस का कोई भी फीचर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पोज का कोई भी फीचर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ये ओपन सीवी का काम है। ओपन सीवी से हम क्या कर रहे हैं, ओपन सीवी से हमने इनपुट लिया, वीडियो कैप्चर करी, है ना। अब इसी वीडियो कैप्चर में हम लोग मीडिया पाइप को लगा देंगे और हम लोग अपने फेस के जेस्चर्स को, मूवमेंट्स को, पोजेस को, है ना, ये जो हम होलिस्टिक लगा रहे हैं, होलिस्टिक का क्या मतलब है कि वो मेरी आई डिटेक्शन करेगा, ठीक है, आई मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, फेस के की फीचर्स को ले लेगा, है ना, और अपने हैंड के फीचर्स को ले लेगा। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, अभी हम लोग आगे चल के प्रोजेक्ट करने वाले हैं आपके एआई माउस के बारे में, एआई कीबोर्ड के बारे में, कि हम लोग सिर्फ अपने हाथ को ऐसे दिखाएंगे और उससे हम लोग अपना कीबोर्ड चलाएंगे या फिर ऐसे करके माउस चलाएंगे, है ना। इन सारी चीजों को कैसे करेंगे हम लोग, मीडिया पाइप से करेंगे। ओपन सीवी और मीडिया पाइप को आप कंबाइन करेंगे और उनसे करेंगे, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से हम लोग
मीडिया पाइप को पढ़ रहे हैं, मीडिया पाइप का यूज देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको ये चीज दिखाई ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके कि ओपन सीवी का क्या पर्पस है, और जब मैं इसमें आपको मीडिया पाइप को मिला दूंगा तो फिर कैसा फर्क आएगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको क्लोज करता हूं क्यू दबा के, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मीडिया पाइप पे। तो ये लीजिए मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं मीडिया। ठीक है गाइस, तो फिर हमने यहाँ पे एक चीज तो देख ली कि ओपन सीवी का क्या इस्तेमाल है। अब हम अपने मेन काम पे बढ़ते हैं जो कि है आपका ये मीडिया पाइप का वर्क देखना। ठीक है, तो अब मीडिया पाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो यूटिलिटीज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट क्या करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे मीडिया पाइप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, सबसे पहले तो हमें ड्राइंग यूटिलिटी चाहिए और दूसरी है हमें होलिस्टिक यूटिलिटी चाहिए। ठीक है, अब ड्राइंग का क्या काम है कि जो हम जब इसको इंपोर्ट करेंगे ना, आप लास्ट में देखेंगे जब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तो आपके फेस के ऊपर ना कुछ मैश बने हुए आ रहे होंगे, या आपकी जो की फीचर्स है फेस के, आपकी आईज के, आपके हैंड्स के, ठीक है, आपके शोल्डर्स, या जहां से भी आप पोज डिटेक्शन के लिए, अगर मैं खड़ा होकर दिखा सकता तो मैं आपको खड़े होकर दिखा पाऊंगा कि कैसे चेंजेस हैं। अगर मैं नहीं भी दिखा पाए तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे ना आपको कुछ ड्रॉ करके आएगा, या कुछ लाइंस आएंगे, ठीक है, या जॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को किससे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ड्राइंग यूटिलिटी की मदद से। और होलिस्टिक यूटिलिटी का जो काम है वो ये है कि आपको वो ट्रैक करेगा, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा, या आपके पोज जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो फीचर्स हैं या एक्सप्रेशन है जो चेंज हो रहे हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है होलिस्टिक यूटिलिटी। तो मैं जल्दी जल्दी से इन दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये क्या हो गया भाई, ठीक है भाई, तो सही कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं काम पे। तो अब आ जाइए, मैं पहले ड्राइंग यूटिलिटी, ठीक है, एमपी अंडरस्कोर ड्राइंग इसलिए मैंने करा है क्योंकि ये मीडिया पाइप की है और ये ड्राइंग यूटिलिटी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, एमपी डॉट सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस, और ड्राइंग यूटिलिटी को मैंने इंपोर्ट कर लिया। लीजिए, ड्राइंग यूटिलिटी को कॉल कर लिया। ये लीजिए मेरी ड्राइंग यूटिलिटी कहां पे सेव हो गई, एमपी डॉट ड्राइंग में, ठीक है, और मुझे एमपी अंडरस्कोर ड्राइंग में, और मेरे को लग रहा है सबको क्लियर होगा अब कि क्या काम है ड्राइंग का और क्या काम है होलिस्टिक का। तो जहां जहां हम ड्राइंग और जहां जहां हम होलिस्टिक यूज कर रहे हैं वहां पे मुझे लग रहा है सबको समझ में आएगा कि किस लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाइए, होलिस्टिक को भी मैं ले लेता हूं, होलिस्टिक को ये ले लीजिए, एमपी डॉट सॉल्यूशंस और होलिस्टिक, ये लीजिए। अब इसको मैं रन कर देता हूं, ये देखिए हो गया। अब मुझे क्या करने की जरूरत है, अब मैं बताता हूं आगे क्या करना है। अब हमें कैमरा यूज करना है, ठीक है, जैसे ये कोड एग्जैक्टली लिखना है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, मैं ये कहूंगा कि इसमें थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, लेकिन चेंजेस से पहले तो मैं ये देख लूं कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ गई। ये हो गया मार्क डाउन, ये है मेरा कोड, ठीक है, इसको मेरे को रन करना पड़ेगा। हाँ, ये लो भाई, रन कर देता हूं पहले मैं, ये आ गया, इसको फटाफट बंद कर देता हूं। ये मेरा रन हो गया। अब मैं वापस से इसको रन कर देता हूं, ये लीजिए, इसको भी रन कर दिया। ठीक है, वो गलती से चेंज हो गया होगा, तो फिर मैं इसको आगे बढ़ता हूं। तो मुझे क्या करना है कि इस वाले पार्ट को लिखना है, ठीक है, इसमें अब कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि मैं वीडियो कैप्चर करूंगा सबसे पहले, और उसमें फिर मैं अपनी होलिस्टिक चीजें का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिंग का और उसके बाद फिर उसमें ड्रॉ करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर देता हूं, मुझे फिर से वीडियो कैप्चर करने की जरूरत है, तो मैं सेम वेरिएबल यूज करूंगा, cv2 डॉट वीडियो कैप्चर। ठीक है, वीडियो कैप्चर, ये लीजिए, ये कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे क्या करना है कि अपना जो ये मैंने मॉडल बनाया है होलिस्टिक वाला, अब इसको मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, विथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं, विथ एमपी अंडरस्कोर होलिस्टिक। ठीक है, ये ट्रैकिंग में काम आएगा, एमपी अंडरस्कोर होलिस्टिक और डॉट। अब होलिस्टिक को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये होलिस्टिक पैकेज यूज कर रहे हैं हम मीडिया पाइप लाइब्रेरी का, तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब होलिस्टिक, अब मुझे दो चीजें देने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो मिनिमम जो कॉन्फिडेंस है, और दूसरा जो मिनिमम आपका, सॉरी, एक मिनिमम डिटेक्शन, दोनों कॉन्फिडेंस है, मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस और ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है कि अब एक तो इसको डिटेक्ट करना है। सबसे पहला काम क्या होगा होलिस्टिक का, कि वो डिटेक्ट करेगा कि कौन सा फेस है। ड्राइंग का काम सिर्फ इतना होगा कि वो आपके जो फीचर्स है उन पे ड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है, उन फीचर्स को आपको देखने में मदद कर रहा होगा। लेकिन जो होलिस्टिक वाला पार्ट है आपका, उसका क्या काम है, वो पहले डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ट्रैक भी करता रहेगा डिटेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो फिर आप ट्रैकिंग कैसे करेगा भाई वो, तो ट्रैकिंग के लिए आपको कुछ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। कि कितना कॉन्फिडेंस का क्या मतलब हुआ, कि जो भी आपका जो मॉडल आपने ट्रेन करा है वो टेस्टिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक तरीका इसको देखने का ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरी 5 सही है, तो मॉडल उन 5 सही में से कितने को सही में सही बताता है। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मैं, बट ऐसे थोड़ा
साधारण शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे 5 सही है, देखिए एक्यूरेसी 100% तो हो नहीं सकती है ना, तो अगर मेरे पास कोई 5 सही चीजें हैं तो हो सकता है कि मॉडल उसमें से 3 सही बताए या 2 सही बताए, है ना, या 4 सही बताए। तो यही वो है कि असली में कितने सही हैं और मॉडल कितने को सही बताता है। तो ये है कॉन्फिडेंस का काम, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस डिटरमाइन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि हम कितना उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसीलिए कि वो डिटेक्ट कर रहा है आपके फीचर्स को, उस पर कितना भरोसा हो सकता है, और उनको वो ट्रैक कर रहा है, उस पर कितना भरोसा हो सकता है। तो आप इसको जितना ज्यादा हाई रखेंगे उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखनी चाहिए। ओवरफिटिंग के बारे में सभी को मालूम ही है। तो मैं 50-50% लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने 50% ले लिया। मिनिमम डिटेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस ले लेना है मुझे, कॉन्फिडेंस, इसको भी मैं लूंगा 50%। और इसके बाद जो ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस होने वाला है, ठीक है, ट्रैकिंग अंडरस्कोर कॉन्फिडेंस जो होने वाला है, उसको भी मैं लेने वाला हूं 0.5 यानी कि 50%। और इसको क्या करना, होलिस्टिक की तरह यूज करना। मतलब ये, अब देखिए इस चीज को मैं बार बार ही तो नहीं लिख सकता है ना, जहां पे भी मैं फेस के लिए या पोज के लिए, ठीक है, या फिर आपके आई लिड्स के लिए, है ना, किसी भी चीज के लिए मैं आपको अगर यूज करना है तो मैं अब ये वाली लाइन 50 बारी तो नहीं लिखूंगा, ये 50 नहीं तो जितनी बारी भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख देता हूं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। अब मीडिया पाइप बार बार लिखने से बढ़िया एमपी लिख दो, तो इसीलिए इतनी बड़ी लाइन लिखने से बढ़िया आप होलिस्टिक लिख दो। तो मुझे बस ये होलिस्टिक लिखने का बस यही मतलब है कि अब मुझे पता है कि होलिस्टिक का काम करने वाली है, ठीक है। ये लीजिए, मैं पहले इसको आगे बढ़ा देता हूं। ये लीजिए, आगे बढ़ गए। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास वीडियो कैप्चर्ड है, मैंने होलिस्टिक को कॉल कर चुका हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना व्हाइल लूप चलाऊंगा जैसे कि हमेशा से चलाता आया हूं, ठीक है। इज ओपन देखूंगा मैं, और 1 मिनट, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, और ये देखिए। अब एक और चीज, ये दोनों चीजें भी मुझे लगता है सभी को क्लियर है, अभी ऊपर ही बताइए, तो इसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखिए, अब रीड हो गया। अब मुझे, ठीक है गाइस, तो हमने अब क्या करा, हमने अपना फ्रेम रीड कर लिया, और ये रीड कर लिया कि क्या वो फ्रेम रीड हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है। अब हमें आगे क्या करने की जरूरत है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपनी ड्रॉ करेंगे लैंडमार्क्स को, ठीक है। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग फेस करेंगे, ठीक है। फेस के ऊपर हम मैश ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फेस के ऊपर मैश क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी आई मूवमेंट्स है वो भी साइमल्टेनियसली ट्रैक हो रही हैं। उसके बाद आपके हैंड कनेक्शंस होंगे, और उसके बाद हमारे पोज कनेक्शंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, एमपी ड्रॉइंग, ठीक है। और ये क्या करूंगा, मैं ड्रॉ कर लूंगा क्या, लैंडमार्क्स को, ठीक है, लैंडमार्क्स को, ठीक है। अब इसमें मैं क्या पास करूंगा, जो हमने फ्रेम रीड करा है उसको पास करूंगा। उसके अलावा मैं क्या पास करूंगा, इसके बाद में रिजल्ट्स जो है हमारे, उसको फेस लैंडमार्क से आपके मैप कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे की फीचर्स है इसके, ये जो हमने एमपी ड्राइंग को कॉल करा है ना, इसके ये की फीचर्स है। तो इसको आप एज इट इज ही लिखेंगे, है ना। इसमें ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपके फेस के जो लैंडमार्क्स हैं उनको ये मैप करेगा, ठीक है। जो रिजल्ट्स आएंगे फेस लैंडमार्क्स के, ये उनको मैप करने में मदद करेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, होलिस्टिक का इस्तेमाल करना है ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ये जो है आपका ट्रैकिंग होगी, और ये जो अब हम कर रहे हैं ये फेस मैश को क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं कैसे करने वाला हूं, होलिस्टिक का यूज किया, यहां पे हमने क्या यूज किया, लैंडमार्क्स का यूज किया, ठीक है। इस पहले हमने ड्रॉ करने हैं, क्या करने हैं, होलिस्टिक में जो मैश ड्रॉ करना है, और ये है आपकी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आपके होलिस्टिक आएंगे, क्या ड्रॉ करना है हमें, फेस मैश को, ठीक है। और ये फेस मैश कैसा होगा, टेसेलेशन में होगा। टेसेलेशन देखिए, एक जैसे कॉन्स्टिलेशन होता है ना, वैसे ही टेसेलेशन होता है। तो ये सिर्फ है कि जो मैश होगा ना, उसका शेप कैसा होगा, तो वो कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए टेसेलेशन को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या करा, ये हमने फेस के लिए कर लिया। हमने क्या करा है, इसमें फेस के लैंडमार्क्स ड्रॉ करे। सबसे पहले ड्रॉइंग वाली यूज करा है, ड्रॉ करा है। क्या ड्रॉ करना है, जो फ्रेम कैप्चर हुआ है उस पर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, मैश को ड्रॉ करना है, और ट्रैक करते रहना है उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे राइट हैंड के लिए। तो मैं क्या करता हूं कि इसको भी लिख लेता हूं अपना। अब क्या करना है, मुझे ड्रॉइंग का इस्तेमाल करना है ड्रॉ करने के लिए। क्या ड्रॉ करने के लिए, लैंडमार्क्स को ड्रॉ करने के लिए। कहां पे, फ्रेम के ऊपर। और फिर क्या करना है, राइट हैंड के लैंडमार्क्स को ट्रैक करते रहना है। तो क्या आएगा, रिजल्ट्स डॉट आपका राइट हैंड, ठीक है, रिजल्ट्स डॉट राइट हैंड अंडरस्कोर लैंडमार्क, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, आपका जो हैंड कनेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है।
इसमें कुछ भी नहीं करा है, ये सेम चीज ऊपर वाली ही करी है। इसमें हमने फेस को ट्रैक करना था, इसमें हमें हैंड को ट्रैक करना है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका होलिस्टिक करा। अब क्या करना है हमें, हैंड के जो कनेक्शंस है उनको करना है अपना, ठीक है, उनके ऊपर मैपिंग करनी है, उनके ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है, उनको, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें। अब जैसे ये करा हुआ है ये राइट हैंड के लिए है और ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड के लिए करेंगे। तो इसको क्या करता हूं, एक बारी कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि बार बार ही लिखेंगे, इतनी बड़ी वीडियो बनाने से बढ़िया आपको पता ही है कि अब हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको अब एक बारी फिर से इसको इस्तेमाल कर लेता हूं। कुछ भी नहीं करा है, वही ड्रॉ करा है, लैंडमार्क्स ड्रॉ करा है। कहां पे ड्रॉ करा है, फ्रेम के ऊपर ड्रॉ करा है। और ये यहां पे चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड करना है, सॉरी लेफ्ट हैंड करना है, ठीक है। और आगे क्या रहेगा, और बाकी सारा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हॉलिस्टिक में हमें हैंड कनेक्शंस के ऊपर आपका ड्रॉ करना है और ये ट्रैक करने के लिए लेफ्ट हैंड को। इसके बाद हमारा क्या बच गया, पोज, ठीक है, हमें पोज करना है ऑब्वियसली। तो सेम चीज हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या करना है, ड्रॉइंग करनी है, क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। क्या ड्रॉ करने के लिए, लैंडमार्क्स को ड्रॉ करने के लिए, लैंडमार्क्स को ड्रॉ करने के लिए फ्रेम के ऊपर, ठीक है। और इस बारी हमें क्या करना है, इस बारी हमें पोज को आपके ट्रैक करना है। आगे बढ़िए लैंडमार्क्स से। और अब हम हॉलिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे, आपका ये लीजिए, हॉलिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे पोज को, आपके पोज कनेक्शंस को के ऊपर बनाना है, ठीक है। ये लीजिए हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हमने अपने जो लैंडमार्क्स है उनको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, अब हमें इसको जस्ट शो करना है, ठीक है। एक मिनट, इसको बस हमें शो करना है जैसे हम नॉर्मली शो करते हैं। एक बारी हमारी इमेज हो गई। तो हमने देखिए ऊपर क्या करा था, हमने अपने वेबकैम से यहाँ पे भी शो करा था, बट इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करी थी। इस बारी हमने कैप्चर करा है उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें शो करना है। इसके अगेन वेबकैम से लेने वाला हूं, तो मैं इसका वेबकैम नाम रख देता हूं या हॉलिस्टिक नाम रख देता हूं। चलिए हॉलिस्टिक फीचर्स करें तो हॉलिस्टिक नाम रख देता हूं इसका, ठीक है। और क्या करूंगा, मैं अपना फ्रेम को पास कर दूंगा इसमें, ठीक है। फ्रेम को पास करने के बाद मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही जो हम हमेशा से करते आए, CV2 वेट की लगाना है, इस पे 10 करा और ये अपना, ये लीजिए। अब क्या करूंगा, मैं इस पे क्यू कर दूंगा ताकि हम लोग इस लूप के बाहर आ सके। ब्रेक कर दिया, ये लीजिए। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को रिलीज कर देना है और ये लीजिए रिलीज किया और हम लोग सारी विंडोज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये लीजिए डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर दिया, है ना, ये हो गया। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे फेस के ऊपर फीचर्स आएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूं और फिर आपको एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये लीजिए, चलिए अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है गाइस। क्या एरर आ रहा है, रिजल्ट्स नॉट डिफाइंड। अच्छा, ओके, सॉरी गाइस, एक गलती हो गई है यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट्स वाला पार्ट है ना, ये मैं मिस कर गया हूं। तो एक चीज ये क्विकली आपको याद रखनी है कि जो हमने अपने लैंडमार्क्स बनाने हैं फेस पे या लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे या पोज पे, वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे बनेंगे, है ना। रिजल्ट क्या है, जो आपका फ्रेम है। बट एक प्रॉब्लम है इस पे कि जो हम लैंडमार्क्स बनाते हैं ना, वो आपके BGR पे अच्छे से वर्क नहीं करती है। जो हम इनपुट लेते हैं वो BGR फॉर्मेट में होती है कलर्स के, ठीक है। तो हमें क्या करने की जरूरत है कि सबसे पहले हम उसको RGB में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर हम अपना होलिस्टिक प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। जब आप ये दो चीजें कर लेंगे ना, उसके बाद जाके आप अपनी इमेज पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज, अब हमें 2-3 स्टेप्स है जो हम यहाँ पे मिस कर गए हैं जल्दी में, कि अब देखिए क्या है कि पहले तो ये रिजल्ट्स वाले पार्ट को मुझे इनपुट करना पड़ेगा। कैसे, कि जो मैंने इनपुट लिया है फ्रेम, इसमें मैं कलर कन्वर्ट करूंगा। ये BGR के फॉर्मेट में है इस फ्रेम में, तो मैं इसको पहले RGB करूंगा, ठीक है। फिर यहां फ्रेम को ना मैं अलग से छोड़ना चाहता हूं, तो मैं उसको रिकन्वर्ट कर दूंगा BGR में, क्योंकि ये इनपुट BGR में होना चाहिए और ये इनपुट जो है आपका वो RGB में होना चाहिए। अब मैं देखिए ये बहुत ही क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको भी छोड़ दूं ना, देखिए अगर मैं ये, तो आपको ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा BGR में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको RGB में दे दूं तो जो आपका आउटपुट आएगा ना, जो रिजल्ट है, उसको आपको प्रोसेस करने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि जो कलर है ना वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। तो मेरे को एक चीज करने की जरूरत है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि BGR को RGB में कर देता हूं, ताकि हम ये वाला प्रोसेस जो हम अपने लैंडमार्क्स बनाने वो बना सके, ठीक है, उनको ट्रैक कर सके। और उसके बाद मैं अपने फ्रेम को रिकन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इस पार्ट में हमें शो करना है और वो BGR में ही होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी OpenCV और हॉलिस्टिक कह रहा हूं, ये जो आपकी मीडिया पाइप है, ये सारी लाइब्रेरीज जो है
ये आपके बीजीआर फॉर्मेट में वर्क करती है। तो मैं फटाफट कर देता हूं। मेरे को इमेज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, cv2 डॉट कन्वर्ट आपका कलर, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा आपका फ्रेम और दूसरा मैं डाल दूंगा आपका जो है कलर अंडरस्कोर बीजीआर से कहां पे कन्वर्ट करना है, आरजीबी में, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करने की जरूरत है, अपने जो रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट्स यहां पे हमें लगाने हैं ना, तो इन रिजल्ट्स को मैं क्या करूंगा, इन रिजल्ट्स को मैं अपना होलिस्टिक लगा दूंगा इन पे, ठीक है। ये लीजिए होलिस्टिक लगा दिया और इसको प्रोसेस करना है मुझे, ठीक है। होलिस्टिक प्रोसेस को मैंने क्या करना है, अब इसमें मैं इमेज पास कर दूंगा। तो अब ये क्या है कि ये इस पे होलिस्टिक जो आपका करना है वो वर्क कर चुका है आपके फेस रिकॉग्निशन, फेस लैंडमार्क्स के लिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, पोज लैंडमार्क्स के लिए। और उसके बाद अब आप इसको वापस कन्वर्ट करेंगे इमेज को आपके बीजीआर में। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो वैसे ही होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं, देखिए यहां पे फ्रेम देना गलत नहीं है, फ्रेम को भी आप देके रख सकते हैं, लेकिन मैं एक चाहता हूं कि फ्रेम को हमने होमोजीनियस रख लिया, ठीक है, उसको अलग रख लिया, उसमें हमने सिर्फ इनपुट ले रखा है। तो मैं वापस कन्वर्ट कर देता हूं कलर, ठीक है। इसमें मैं करूंगा फ्रेम को पास, ठीक है, सॉरी इमेज को पास, क्योंकि अब ये जो है इमेज है ये है ना आरजीबी में, फ्रेम तो अभी भी बीजीआर में ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको पास करूंगा इमेज को, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं आपके, ठीक है। इस बारी कहां पे करना है, आरजीबी से बीजीआर में कन्वर्ट करना है इस बारी मुझे, ठीक है। मैंने ये करा और यहां पे मैं आपकी इमेज को पास कर दूंगा। ये लीजिए, इमेज क्या फ्रेम है वो, एक मिनट, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये भी लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं और अब रन करके देखता हूं। आइए गाइस, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है, मीडिया पाइप हैज नो एट्रीब्यूट होलिस्टिक, कहां पे है भाई ये एरर, मीडिया, अरे 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 एमपी अंडरस्कोर आएगा भाई, ये यहाँ पे ये गलती हो गई। चलिए अब रन करके देखते हैं इसको, मेरे ख्याल से ये रन कर जाएगा। एक मिनट, ये लीजिए, रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। जी हाँ, रन कर गया ये। एक सेकंड रुक जाइए बस, थोड़ा सा ग्लिची है कैमरा, एक मिनट। तो ठीक है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, ये मेरे फेस पे जितने भी है, ये देखिए मेरे हैंड डिटेक्शन आ रहा है, ठीक है, मेरा पोज भी डिटेक्शन आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उठ जाऊं तो फिर ये पूरा एल्बो वाला भी पार्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा फेस तो देख ही सकते हैं। अब ये फेस पे ना अलग अलग ये पूरा मेश सा बना हुआ है, तो ये अलग अलग डिटेक्शंस आ रहे हैं, बट वो एक साथ नहीं आ पा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक करके एक बार ट्राई करता हूं आपको दिखाना, बट मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि किस लिए। अब मैं अगर आपको अपना हाथ दिखाऊं, ये देखिए, ये इधर आ जाइए, इसको दिखाता हूं मैं। तो ये अलग अलग फीचर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे मूवमेंट, मेरे जेस्चर्स, फेस पे ना थोड़ा ज्यादा मेश सा क्रिएट हो चुका है, इसलिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि फेस पे बहुत सारे फीचर्स है ना, तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप ये देख सकते हैं कि वो अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा ग्लिची है ना, तो ये थोड़ा हो जाता है कभी कभार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे लग रहा है सबको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये अपना ये पूरे फेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यही काम है मीडिया पाइप का, कि ये आपके फीचर्स को, फेस के, हैंड के, पोजेस के, ठीक है, ये ट्रैक भी रख रहा है मैं कहां जा रहा हूं, और ये उसको दिखा भी रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बंद करके ना आपको एक एक करके ट्राई करता हूं दिखाना। ये लिखिए, मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं और अपने सिर्फ फेस को देखना चाहूं, तो मैं बाकियों को अपना कमेंट्स में डाल दूंगा। ये लीजिए, मैंने कमेंट्स में डाल दिया, इसको भी मैं डाल देता हूं कमेंट्स में, इसको भी, अच्छा नहीं, इसको बस एक काम करते हैं, हाँ हैंड को डालना है ना, तो पोज को मैं डाल देता हूं अपने कमेंट्स में। और अब रन करके देखता हूं कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मेरे फेस के फीचर्स को दिखा रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं बाकियों को वो कर दूं तो ठीक है। एक बारी मैं फिर हैंड और पोज को भी दिखा देता हूं, ठीक है। हैंड्स में दोनों ले लूंगा और पोज में एक ही ले लूंगा, तो वो आपको एक बेटर व्यू देगा। एक मिनट रुक जाइए बस, मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं अब फेस को जरा आपके कमेंट्स में डाल दूंगा और मैं सिर्फ हैंड्स देखना चाहता हूं। तो ये देखिए, मैं देखता हूं, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाइए, और इसको भी मैं जरा सेटल कर दूं, एक मिनट। ये लीजिए, ठीक है गाइस। तो मुझे लग रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि मेरे फेस पे अब कोई भी मैश नहीं आ रहा है, बट मेरे हाथ पे मैश आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना, एक सेकंड में आपको वो फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चीज मैंने आपको दिखाई थी कि ये देखिए फेस डिटेक्ट कर रहा है आपका, है ना, फेस मैश को बना रहा है, ठीक है। अपने में मैश थोड़ा ज्यादा डेंस है फेस के फीचर्स के हिसाब से, ठीक है। ये आईलिड्स मूवमेंट दिखा रहा है, होलिस्टिक सब कुछ एक साथ कर रहा था, है ना। तो हमने अलग अलग देखा, मैंने फेस दिखाया, हैंड्स दिखाया, ठीक है। तो मीडिया पाइप का ना एक्चुअली यही काम है।
तो मैं एक काम करता हूं, आपको ये मीडिया पाइप हैंड ट्रैकिंग दिखा देता हूं। एक मिनट, मीडिया पाइप हैंड ट्रैकिंग, ये देखिए एक बारी मैं गूगल पे आपको दिखाता हूं, इसका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये देखिए अलग अलग हैंड ट्रैकिंग हो सकती है, ये देखिए अलग अलग फीचर्स हैं इसमें, है ना। अब वो जो आपको अभी मैंने आपको जो दिखाया था, एक सेकंड में फिर से दिखा देता हूं, इसको ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। ये देखिए अब आ रहा होगा ना आपके फ्रेम में, एक मिनट, ये लीजिए अच्छे से आ गया ना। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डॉट्स आ रहे हैं, उन डॉट्स का ये मतलब दिया हुआ है, हैंड, रिस्ट है, थंब है ना, सारी चीजें दी हैं, फिंगर दिया है, इंडेक्स फिंगर दी है, तो ये सारी चीजें आपको दी हुई है ना। तो मैं इधर आ जाता हूं आपको फिर से दिखाने के लिए। तो ये देखिए अलग अलग चीजें दी हुई है। अगर बॉडी में आ जाऊं मैं, तो ये सारी चीजें दी हुई है, नोज, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, पूरा आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सब लोग मीडिया पाइप का जो है वो अपना जो सिग्निफिकेंस है वो सीख गए होंगे कि कितना हाई सिग्निफिकेंस है मीडिया पाइप का यूजेज का। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया फेस ट्रैकिंग के लिए, इसको आप ओपन सीवी के साथ अगर कंबाइन कर देना तो बहुत ही बढ़िया चीज बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज दिखाता हूं। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी, ठीक है, कि यहाँ पे हैंड मार्क्स और सारे मार्क्स को कैसे वो डिफाइन कर रहा है। मैं एक मिनट ये चीज कॉपी करके बस प्रिंट करता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डिटेक्शन अभी मैंने आपको दिखाया था ना, हाथ के अलग अलग पॉइंट्स और है ना पोस्चर के अलग अलग पॉइंट्स, में इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए कि एक फ्रोजन सेट है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये वही पॉइंट्स हैं वो जो आपने देखा था ना डॉटेड, ये हैंड कनेक्शंस क्या है। मैं जान के, मैं फेस में भी ऐसे ही आएगा, आपके पोजेस में भी ऐसे ही आएगा, बट मैंने जान पूछ के आपको ये दिखाया क्योंकि मैंने ये अभी आपको कॉम्बिनेशन दिखाया था, है ना। तो ये वही चीज है, ये देखिए कैसे आ रहा है ना। तो ये इसीलिए कि ये चीज मशीन रीड कर रही है और फिर हमें उधर दिखा रही है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि कितना हाई सिग्निफिकेंस है इसका जब आप आगे आगे प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। एआई अगर आपको हाथ से, जो मेरे ख्याल से आगे प्रोजेक्ट्स होंगे भी जो जहां पे आप हाथ से कीबोर्ड चला रहे हैं, हाथ से माउस चला रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है मीडिया पाइप। ठीक है, मीडिया पाइप इन जनरली काफी ज्यादा यूजेज में आता है। और यही नहीं, ये सब करने के साथ साथ अभी जो आप देख रहे थे ना कि जो पॉइंट्स आ रहे थे, है ना, हमने देखे कि वो हाथ पे पॉइंट्स आ रहे थे, फेस पे पॉइंट्स आ रहे थे, बॉडी पोस्चर पे पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, आप उन सबको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मीडिया पाइप में ही एक फीचर है ड्रॉइंग, ठीक है, हम जो ड्रॉइंग मीडिया पाइप की ड्रॉइंग में एक फीचर है, ठीक है, जहां पे आप क्या करोगे कि जो ड्रॉइंग के स्पेसिफिकेशंस है ना, ड्रॉइंग स्पेसिफिकेशंस जो है, एक मिनट ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस है, आप उन्हीं को चेंज कर सकते हो। आप कलर चेंज कर दो, थिकनेस चेंज कर दो, जो पॉइंट्स आ रहे थे, वो जो आपका मैश आ रहा था, ठीक है, वो जो लाइंस आ रही थी, आप उनके कलर को चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कलर को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, कलर को अगर मैं चेंज कर दूं और ये देखिए एक सेकेंड, 0 कर दूं और 00255 और 0 ले लेता हूं, चलिए, ठीक है, ये कर दिया मैंने, है ना। इसका कलर मेरे ख्याल से अब सबको लर्न हो जाना चाहिए ये जो कलर फॉर्मेट है। ठीक है, उसके अलावा मैं थिकनेस को कर देता हूं 2, ये देखिए थिकनेस को कर दिया मैंने 2, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, वो जो सर्कल्स आ रहे थे ना, जो डॉट्स थे या फिर जो मेश का सर्कल था, आप उनका रेडियस को ही बदल सकते हो। ये देखिए सर्कल रेडियस को मैंने क्या कर दिया 2 यूनिट्स, ठीक है, सर्कल रेडियस को कर दिया मैंने 2 यूनिट्स, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं, ये देखिए आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब ड्राइंग स्पेक्स ये हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि देखिए, ये मैं लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूं, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, पूरा बताया कि ठीक है मीडिया पाइप लाइब्रेरी क्या है ना, मीडिया पाइप के अलावा आप उसको ओपन सीवी से कैसे रिलेट कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स को वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। हमने फेस डिटेक्शन का इतना अच्छा पढ़ा था, अगर मैं पीछे जाऊं ना और उधर दिखाऊं तो आपने देखा भी होगा मीडिया पाइप के वेब पेज पे कि वो कितना, मतलब फेस डिटेक्शन तो कितना आसान कर देता है उस चीज को, है ना। तो हमने ये सारी चीजें देखी। इसके अलावा ये देखा, आप देखिए, आप ड्राइंग स्पेक्स, आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि क्या पता आपका बैकग्राउंड मैच ना कर रहा हो तो आप कलर को बदल के देख सको। अब आप कलर जब बदल रहे हो तो आपको ये जो आपने यहाँ पे कॉल करा है ना, कि ये देखिए ये ड्राइंग लैंडमार्क्स, यहाँ पे इसके बाद मैं और चीजें डाल दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि ये जो फाइल है यहाँ वाली, ठीक है, इसको कॉपी करना है और इसको यहां से पेस्ट कर देना है आगे, ठीक है। दो पैरामीटर्स आएंगे। क्यों 2 पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आएंगे। क्यों 2 पैरामीटर्स आएंगे, क्योंकि एक लाइन के लिए है और एक डॉट के लिए है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। आप ये करिए और इसको आप रन करके देख सकते हैं और फिर चेंजेस भी आएंगे, मैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये देखिए, मैंने फेस के स्पेसिफिकेशंस को अपना RGB में कर दिया था, रेड वाले पार्ट में कर दिया था। तो ये देखिए कि जो मेरा फेस वाला मैश है ना, उसमें डॉट्स भी रेड है और फिर मेरी लाइंस भी रेड है, ठीक है। कलर को भी मैंने चेंज कर दिया। तो ये देखिए इतना ज्यादा फायदा है इस चीज का,
ठीक है, और आपने बाकियों को कुछ भी नहीं करा तो वो डिफॉल्ट कलर्स में ही है अपने। तो अब मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं इसको बंद कर देता हूं। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा कि मीडिया पाइप का क्या यूजेज है, मीडिया पाइप कितना ज्यादा बड़ा एसेट है हमारे लिए। ठीक है, आप मीडिया पाइप को आपके फेस डिटेक्शन में और बहुत सारे मॉडल्स में ना कि सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, बट आप वैसे भी ये देखिए कि आप जितने बड़े बड़े मॉडल्स है, बढ़िया बढ़िया मॉडल्स है, फेस के ऊपर मैनिपुलेशन है, जेस्चर्स हैं, ठीक है, वो सारे इससे आते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया पाइप में मजा आया होगा। आगे हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग एक और वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।